क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहते हैं और इसी की मांग बीजेपी भी कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसको लेकर थोड़ा हिंट दिया, जिसके आधार पर आज हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आशंका को डिकोड करेंगे। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिक, इट वाज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वाज सेव्ड। पॉलिटिकल अपोजिशन को डराने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए, फूल करने के लिए सरकारी तंत्र का इस प्रकार का सहयोग दर्दनाक भी है। बंगाल में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमले से बीजेपी पहले ही भड़की हुई थी। ऊपर से ममता बनर्जी ने आग में घी डालने वाला बयान दे दिया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के इस बयान से इतने आहत हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी से माफी की डिमांड कर दी। भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। विड्रॉवल ऑफ दिस वीडियो विद अपॉलॉजी विल रेज हर स्टेचर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष की गाड़ियों पर हुए हमले को बीजेपी टीएमसी की करतूत बता रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हमले को प्रायोजित हिंसा बताया और आज राज्यपाल धनखड़ ने चेतावनी दे दी कि अगर ममता ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो वो अपना दायित्व निभाना शुरू कर देंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? आशंका ये भी जताई जाने लगी है कि चुनाव से पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इसको लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन गवर्नर धनखड़ जिस तरह से एक्टिव है वो काफी कुछ कहता है। गवर्नर धनखड़ ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी, जिसमें जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सवाल उठाए गए कि सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद ये हमला कैसे हो गया। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जिसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली में तलब कर लिया। जाहिर है टीएमसी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। We don't care what Delhi is telling. They are intentionally creating problem to divert Mamata Banerjee from the progress. She is doing progress of Bengal, but they are trying to divert Mamata Banerjee so that Mamata Banerjee concentrates in other things other than progress. So we understand what is going on and we will combat the situation accordingly. गवर्नर खुलकर तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो ममता बनर्जी को संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे थे, उससे कयास लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में
राष्ट्रपति शासन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी गवर्नर के विचारों से सहमति जता रही है। गवर्नर ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति ने निश्चित रूप से सोच समझ करके ये बात कही होगी। हमको ये बात कहने के पीछे उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, कितने कष्ट के बाद में, कितने विचार के बाद में वो इस बात के कहने के लिए मजबूर हुए होंगे। मुझे लगता है कि इसके दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। स्टेट हैज इमर्ज्ड एज ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। वहाँ किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं है और शासन व्यवस्था का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और लेकिन सुखद बात इसके साथ में यह है दैट पीपल ऑफ बंगाल हैव डिसाइडेड टू चेंज। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अनुकूल माहौल बनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी ममता बनर्जी के पुतले जला रही है और खुलकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। राज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि वे इनकी सबकी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं और बंगाल का लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति कानून लगाए। इस प्रकार से ममता बनर्जी कानून हाथ में ले नहीं सकती। डर के कारण, भय के कारण उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। हिम्मत है तो हमारे सवालों का जवाब दे। उनके पास जवाब है नहीं। जब जवाब शेष नहीं होते तो इस प्रकार का क्रोध उमड़ पड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन माहौल अभी से टेंशन वाला हो चुका है। ऐसी स्थिति में गवर्नर धनखड़ का दायित्व काफी बढ़ गया है। नियमों की माने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।